नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 जुलाई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। पटवार भर्ती परीक्षा 2021 में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर करते हुए एसओजी ने डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी हासिल करने वाले एक निलंबित पटवारी दिनेश कुमार बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि जालोर निवासी दिनेश ने उदयपुर में आयोजित परीक्षा में अपने स्थान पर डमी अभ्यर्थी विक्रम बिश्नोई को बिठाया था, जिसके लिए उसने दलाल चौथाराम बिश्नोई के माध्यम से 5 लाख रुपए का सौदा किया था। फर्जीवाड़े के जरिए परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आरोपी को सिरोही जिले की पिंडवाड़ा तहसील में पटवारी के पद पर नियुक्ति मिल गई थी। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी ने प्रवेश पत्र पर फोटो बदलकर और जाली हस्ताक्षरों का उपयोग कर यह धोखाधड़ी की थी। फिलहाल पुलिस दलाल और डमी अभ्यर्थी की भूमिका की जांच कर रही है, जबकि निलंबित पटवारी से गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ जारी है। मुख्यमंत्री निशुल्क निरोग राजस्थान योजना के तहत मरीजों को एक ही जगह दवा उपलब्ध कराने का दावा अधूरा है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मंजूर किए गए 590 दवा वितरण केंद्रों में से करीब 100 केंद्र अब तक शुरू नहीं हो सके हैं। जमीन की अनुपलब्धता और निर्माण कार्य में देरी के कारण ये केंद्र अब तक धरातल पर नहीं उतर पाए हैं, जिसका सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। केंद्रों के निर्माण में ढिलाई के कारण स्वास्थ्य विभाग समय पर भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेज पा रहा है, जिससे आगामी बजट मिलने पर भी संकट मंडरा रहा है। पर्याप्त काउंटरों के अभाव में अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ बढ़ रही है, जिससे बुजुर्गों और गंभीर रोगियों को भीषण गर्मी में घंटों कतारों में खड़ा होने को मजबूर होना पड़ रहा है। विभाग अब जमीन की कमी वाले संस्थानों की सूची तैयार कर वैकल्पिक समाधान तलाश रहा है। चूरू कोतवाली पुलिस और डीएसटी ने साइबर ठगी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए म्यूल अकाउंट उपलब्ध कराने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लंबौर बड़ी निवासी अजय सिंह, रोकनसर निवासी सुनील और रामगढ़ निवासी हरीश को चूरू तारानगर रोड पर एक कार से संदिग्ध अवस्था में पकड़ा। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास 5 मोबाइल फोन, कार और 60,000 रुपये नकद बरामद किए गए। जांच में आरोपियों के पास से करीब 1.5 करोड़ रुपए के ऑनलाइन लेन देन का रिकॉर्ड मिला है, जो विभिन्न साइबर ठगी की वारदातों से जुड़े हैं। आरोपी एक वेबसाइट के माध्यम से नो एयरटेल मर्चेंट अकाउंट संचालित कर ठगी की रकम ट्रांसफर करते थे और भारी कमीशन कमाते थे। पुलिस ने बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और गिरोह से जुड़े अन्य नेटवर्क की तलाश जारी है। स्टेट ओपन स्कूल की 1107 अंक तालिकाओं में फर्जीवाड़ा और हेरफेर मामले में अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एंट्री हो गई है। शिक्षक नेता रामकृष्ण अग्रवाल की शिकायत पर एसीबी ने परिवाद दर्ज कर शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि यदि जांच में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला बनता है तो इसे एसीबी को सौंपा जाएगा। विभागीय जांच कमेटी ने पहले ही इस घोटाले की एसओजी से जांच कराने की सिफारिश की थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वर्ष 2021 से 2025 के बीच संविदा कर्मी राकेश कुमार शर्मा द्वारा नाम और जन्म तिथि में किए गए इन फर्जी संशोधनों की एफआईआर 1 साल पहले बजाज नगर थाने में दर्ज हुई थी। फिर भी पुलिस ने अब तक आरोपी से पूछताछ नहीं की है। इस लापरवाही के चलते अब मामले की निष्पक्ष जांच और उच्च अधिकारियों की संलिप्तता की मांग तेज हो गई है। गुरुग्राम साइबर क्राइम पुलिस ने सेक्टर 65 से एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए अजय कावटिया और रजत ग्रोवर को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी शेल कंपनियों के नाम पर लगभग 80 बैंक खाते खुलवाकर उन्हें देश विदेश में बैठे साइबर अपराधियों को किराए पर उपलब्ध कराते थे। पुलिस ने इनके पास से 88 चेकबुक, 88 एटीएम कार्ड, 11 डिजिटल सिग्नेचर और अन्य बैंकिंग उपकरण बरामद किए हैं। मास्टरमाइंड अजय ठगी की रकम का 6% कमीशन लेता था। जांच में खुलासा हुआ कि इन खातों के खिलाफ देश भर में 250 से अधिक साइबर अपराध की शिकायतें पहले से दर्ज हैं, जिनके जरिए करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन हुआ है। पुलिस अब रिमांड पर लेकर गिरोह के अन्य सदस्यों और बैंक अधिकारियों की संलिप्तता की गहन जांच कर रही है, ताकि ठगी के शिकार हुए अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। जैसलमेर एलडीसी भर्ती परीक्षा नकल मामले में पुलिस हिरासत के दौरान प्रताड़ना के आरोपों को एसपी अभिषेक शिवहरे ने पूरी तरह निराधार बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस किसी भी प्रकार की बर्बरता में विश्वास नहीं रखती और जांच पूरी तरह निष्पक्ष व साक्ष्यों पर आधारित है। 5 जुलाई 2026 को रामगढ़ रोड स्थित परीक्षा केंद्र पर हुए इस मामले में रिलेवर पदम सिंह द्वारा प्रश्न पत्र बाहर निकालने का आरोप है, जिसमें 9 मिनट के सीसीटीवी गायब होने से साजिश का अंदेशा बढ़ा है। पुलिस ने तकनीकी स्पष्टीकरण देते हुए बताया
कि बिजली बाधित होने के कारण फुटेज उपलब्ध नहीं हो सकी और रिकॉर्डिंग के साथ किसी मानवीय छेड़छाड़ की पुष्टि नहीं हुई है। मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन एसपी ने कहा कि एएसपी के ड्यूटी पर लौटते ही मामले की आगे की जांच तेज की जाएगी और दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुकी शिक्षिका दलजीत कौर के खिलाफ निकाली गई वेतन रिकवरी व अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस आनंद शर्मा ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया। याचिका के अनुसार शिक्षिका की नियुक्ति 1993 में हुई थी और वर्ष 2002 के सरकारी आदेश के तहत 10 साल की सेवा पूरी करने पर 2013 में उन्हें नियमित कर वेतन फिक्सेशन का लाभ दिया गया था। हालांकि बाद में सरकार ने वह आदेश वापस ले लिया और विभाग ने 2013 से अब तक दी गई वार्षिक वेतन वृद्धियों को रद्द कर रिकवरी के आदेश कर दिए थे। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नगेंद्र शर्मा ने तर्क दिया कि बिना सुनवाई का मौका दिए यह कार्रवाई की गई है। अदालत ने मामले में अंतरिम राहत देते हुए विभाग की रिकवरी प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है। डीग जिले के एक सरकारी स्कूल में 2 गंभीर घटनाओं ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक मामले में प्रिंसिपल और एक शिक्षक पर छात्राओं से छेड़छाड़, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना और अश्लील टिप्पणी करने का आरोप है। इस संबंध में पीड़ित छात्राओं की शिकायत पर पोक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। ग्रामीणों ने यह मुद्दा रात्रि चौपाल में गृह राज्य मंत्री के समक्ष उठाया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई। वहीं इसी स्कूल में एक शिक्षक ने भी मारपीट, लूट, जाति सूचक अपमान और जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाते हुए अलग से एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस प्रशासन दोनों ही मामलों की गंभीरता से जांच कर रहा है, जिससे स्कूल का शैक्षिक वातावरण पूरी तरह से विवादों के घेरे में आ गया है। सीकर जिले में इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद 36 वर्षीय महिला से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया। पीड़िता के अनुसार सितंबर 2025 में आरोपी ने दोस्ती कर उसे मिलने बुलाया और नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ अश्लील फोटो वीडियोस बना लिए। इन वीडियोस को जरिए आरोपी ने उसे ब्लैकमेल कर बार बार दुष्कर्म किया और उसके जेवरात हड़प कर उन पर गोल्ड लोन ले लिया। पीड़िता के गर्भवती होने पर आरोपी ने उसे गर्भपात की दवा दी और अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गया। इस दौरान आरोपी ने महिला के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस फिलहाल मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।